हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट्स। तो बच्चों, इसमें हम ज्यादा आज की क्लास लेंगे, ठीक है, और कल की क्लास में थोड़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे इससे रिलेटेड, और परसों थोड़े बहुत मिक्स क्वेश्चंस करेंगे हम। और आज से 2 दिन बाद ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जो कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है मैथमेटिक्स की फर्स्ट बुक के अंदर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डेज एड अप टू अ बिग रिजल्ट्स। जी हाँ, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे। आप कुछ ना कुछ अगर लिटिल प्रोग्रेस आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ छोटी से छोटी चीज आप सीख रहे हो, या कुछ प्रोग्रेस आपके हो रही है, हर दिन कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो। ये मत सोचो कि आज बस मैं इतना सा ही सीखा। देखो, आप कुछ सीखे हो, कुछ पॉजिटिव चीज आपने गेन किए, कोई ज्ञान आपने अर्जित किया है, चाहे थोड़ा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। वो छोटी छोटी चीजें ही आपको आगे जाके बिग रिजल्ट्स के रूप में आपको मिलेंगी, है ना। जैसे बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सागर भरता है, ठीक है। तो वही चीज हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि क्या है कि जो छोटी छोटी चीजें आपकी हैं, इन चीजों से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो ये आपके आगे आने वाले बिग रिजल्ट्स में, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स हमारे होते हैं, आप कॉन्सेप्ट्स को लेके भी देखोगे तो अगर जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जिसके क्लियर है, उसके बेस पे हम क्वेश्चंस कर पाते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, कल एक क्वेश्चन दिया था, तो मैंने आपको बोला था इसका रिमेनिंग पार्ट आपको होमवर्क करना है। क्या किसी ने ट्राई किया इस क्वेश्चन को? क्या किसी ने ट्राई किया इस क्वेश्चन को? थोड़ा क्लियर कर लेंगे इसको। ठीक है, पहले हमने क्या किया था भाई, इसको बी स्क्वायर बनाने के लिए, यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर था, ए प्लस बी स्क्वायर लाने के लिए मैंने क्या किया, आर थी, ताकि क्या हो जाए, जब आप 2b स्क्वायर इसको करो, जब आप इसमें हमने बी आर थ्री कर दिया, मुझे इसमें प्लस 2b स्क्वायर चाहिए था। क्या चाहिए था हमें? इसमें प्लस का 2b स्क्वायर चाहिए था, तभी तो ये बी स्क्वायर बनता। तो प्लस का 2b स्क्वायर लाने के लिए मैंने इस 2b में b की मल्टीप्लाई कर दी, ताकि 2b स्क्वायर मेरे को मिल जाए, फिर मैं इसको प्लस कर पाऊं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं, हम R1 प्लस R3 हम करेंगे। R1 प्लस R3 हम करें, R3 हम करेंगे, तो अप्लाइंग R1 प्लस R3, ठीक है। तो R1 प्लस R3 हमने अप्लाई किया, तो व्हाट वी गेट, आइए देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो ये तो आपको होता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिलना है, क्योंकि इसके लिए हमने क्या था 2ab, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो, आप पहले लिख देते हैं। ठीक, तो अब 2ab 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 2ab और माइनस का 2ab 0। फिर आ जाते हैं इस पे हम करेंगे माइनस 2b प्लस b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो व्हाट विल गेट, माइनस b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब माइनस बी। तो b जरा कॉमन लेंगे अंदर, तो b जब हम कॉमन लेंगे तो व्हाट विल गेट, अगर माइनस b भी मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, b की जगह मैं माइनस b कॉमन लेता हूँ, तो मेरे को क्या मिलता है, माइनस b हम कॉमन लेते हैं, ये तो अंदर आ जाएगा मेरे पास। देखो साइन चेंज हो जाएंगे, आपको पता है ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 1। जब माइनस हम लेते हैं तो अंदर कॉमन जब साइन चेंज हो जाते हैं, तो वही चीज हमको यहाँ मिलेगी, माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर भी मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। तो यस, यही चीज मेरे को चाहिए थी, और ये चीज हमें मिल भी गई है, क्योंकि मैंने आपको बोला साथ साथ हमको राइट हैंड साइड में भी देखना होता है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको इतना मिल गया। तो अब आपको पता है हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है। अब हम कॉमन लेंगे रो 1 से, है ना। रो 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, रो 1 से मैं इस चीज को कॉमन ले सकता हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे
रो वन से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, रो वन से हमने कॉमन ले लिया, तो क्या कॉमन लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हमने कॉमन लिया, ठीक है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बचा हमारे पास, जो हमारे पास बचा उसको लिख देंगे, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा माइनस बी, है ना, पहले 1 0 माइनस बी। अब 2ab 2b स्क्वायर, और देखते हैं 2ab 2b स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर 2a और माइनस 2ab और माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। अब आप देख पा रहे हैं अभी मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही यहाँ पे अवेलेबल है, बल्कि मेरे को क्या चाहिए, मुझे तो इसका क्यूब चाहिए, हमें चाहिए इसका क्यूब। इसका मतलब ये है कि हमें ना, जो बच्चों ये है, ये वाला पार्ट है जो इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर आप डिटरमिनेंट यहीं से ओपन कर दोगे, सारणिक को यहीं से आप ओपन कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, नो डाउट कि आपके पास जीरो भी आप कर सकते हैं, आपका अंदर ये चीज आपको मिल जाएगी। बट हम इसको थोड़ा इजी और बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देखेंगे, इसमें मैं क्या देख रहा हूं, इसमें एक चीज ये आप देखें कि 1 0 माइनस बी 2ab, कैसे हम इसमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ला सकते हैं, कैसे इसमें मैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ला सकता हूं, कुछ आप सोचें। अब क्या है, इसमें एक चीज हमको ये करना पड़ेगा, एक चीज हमको इसमें ये करनी पड़ेगी। अब देखो थोड़ा जो इसमें मैं कॉन्सेप्ट इसमें लगाऊंगा कि या तो यार जीरो कर देते हैं, इजी करने के लिए ना, कि यार हम जगह जितने ज्यादा जीरोज हो उतना ज्यादा मान ले अच्छा होता है, मैंने आपको बोला है। तो अगर इस 2ab को मुझे जीरो करना हो, इस 2ab को मुझे जीरो करना हो, तो इस 2ab को हम जीरो कैसे करेंगे, अगेन यहाँ 2b था ना यहाँ पे, ठीक है। अब लगाओ थोड़ा, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, तो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोलना चाह रहा हूं, इसको जरा कॉपी करें और तो या तो आप इसको ओपन कर दो सीधे डिटरमिनेंट को, ठीक है, या तो आप डिटरमिनेंट को ही ओपन कर दो या फिर आप इसको सॉल्व कर दो। इसी क्वेश्चन को भी चैट के माध्यम से आ रहा है कि इसी क्वेश्चन को हम कॉलम से भी करेंगे, ठीक है, कॉलम से भी करके दिखेंगे, नो डाउट कॉलम से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए, जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं उसमें क्या करना है आपको, ठीक है। देखिए ये थोड़ा अपने आप में क्वेश्चन, अब ये क्या था हमारे पास, अब आपने बोला अच्छा ये 2b स्क्वायर था ना यहाँ पे, 2b स्क्वायर चल रहा है, 2b स्क्वायर, तो ये 2b स्क्वायर यहाँ पे हमारा चल रहा है, ठीक है, 2b स्क्वायर हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो यार अब इसमें आप 2b स्क्वायर आपका है और मुझे 2ab, यहाँ ab है, 2ab इस प्लस 2ab को इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मुझे माइनस का 2ab चाहिए होगा, माइनस का 2ab चाहिए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कितनी बड़ी इसमें हमें कितना सोचना पड़ता है, अभी आप देखेंगे, जैसे आप अगर आप स्टेप बाय स्टेप सही करते आ रहे हैं ना, तो भले आपके स्टेप लंबे जाए बट आंसर आपका आएगा। आप अगर यहीं ओपन करना चाहें, आप यहां भी ओपन कर सकते हैं, यहां भी आपका आंसर आ जाएगा, नो डाउट। तो अब आप देखेंगे कि यार अगर इसको ना मैं रो 3 को मैं क्या कर दूं, b से कॉमन बाहर ले लूं, b क्या कर दे, कॉमन बाहर ले लें, या b से हम भाग कर दें। तो b को अगर हम बाहर ले लेंगे, टेकिंग b कॉमन, R3 और या फिर डिवाइडेड बाय b, या आप क्या कर दो, आपने b से मल्टीप्लाई किया था और b से अब पहले रो 3 में आपने b से मल्टीप्लाई किया था, अब आप रो 3 में b से डिवाइड कर रहे हो। तो अब मैं जिसको जब कर रहा हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हमको मिलने वाला है, ये सब कर रहे हैं हम इसलिए ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए ना। तो ये 2ab तो है ही और यहाँ 2b हो जाएगा, इससे कोई चेंजेस नहीं है, ये भी कोई चेंजेस नहीं है, माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ b आपने अगर डिवाइड कर दिया तो आप देखो अगेन माइनस b मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूँ, तो आप देखेंगे माइनस b अगर हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बच जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस का b स्क्वायर प्लस का 1,
यही बचेगा। तो माइनस बी हमने डिलीट कर दिया, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बी तो हमने कॉमन ले लिया बच्चों, बी तो हमने कॉमन ले लिया, या फिर बी से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये बच जाएगा। ठीक है, जब बी से हमने बी को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास बच जाएगा माइनस, अच्छा माइनस वन बी तो है बाहर, ये माइनस वन बी तो है बाहर, तो इसके अंदर साइन चेंज कर दो, सिंपल सी बात है। ये बच जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब मैं यहाँ पे अब क्या करें, अब कर सकते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब हम वो चीज आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, क्या, इसको जीरो बनाने के लिए। और एक चीज और देखो बच्चों, एक चीज और इसमें मेरे को दिखी, देखो अगर आपने बोला यार इसको भी तो हम इस वाले पार्ट, ये भी तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, ये भी तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग रहा है, बस हल्के से चेंजेस लाने, इसको मुझे प्लस करवाना है। तो अब आपको पता है माइनस ए स्क्वायर को आपको अगर प्लस करवाना है तो आपको माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएंगे, बट मुझे ये गलती नहीं करनी है, तो हमें इसकी जगह प्लस का 2a स्क्वायर लाना पड़ेगा, जिससे कि मेरे को ए स्क्वायर मिले। तो प्लस का 2a स्क्वायर कहां से आएगा, हमने जस्ट इसके नीचे नजर लगाई तो देखा वाओ, यहाँ तो हमें माइनस 2a मिला हुआ है, यहाँ माइनस 2a है, तो बस a की मल्टीप्लाई मुझे कर देनी है और चीजें और आसान हमारे लिए हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे देखा अपना, तो अच्छा अगर यहाँ था इससे पहले 2ab है ना, हाँ तब नहीं हो पाता, तब नहीं हुआ था। और हमने b क्यों किया था, हमने b इसको जीरो बनाने के लिए, इस वाले को जीरो बनाने के लिए हमने b से डिवाइड किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, चीजें हमें मिलती जा रही है। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग नहीं R3 में अब आप AR3 कर रहे हैं, R3 में मैं AR3 कर रहा हूं, तो ये 1 0 माइनस बी 2ab, ठीक है। तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2a आ गया, ये हमने क्या कर रहे हैं, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2ab हो गया, ये माइनस का 2a स्क्वायर हो गया, और मैं a से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, अब a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a माइनस a क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी स्क्वायर, और यहाँ तो हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा है। बच्चों मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जिन बच्चों को यहाँ से सॉल्व करना था, जो आपका एक बार आ चुका है, वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ से चीजों को सीधे डिटरमिनेंट ओपन कर सकते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं, आप डिटरमिनेंट वहां से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, बस आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे समझ के करना है, कैसे हमें इजी वे में क्वेश्चन को करना है। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे हम जो लगा रहे हैं अप्लाई, हम जो अप्लाई करेंगे, अब आपको पता है माइनस कर देना है ना, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस क्या कर देना, रो 2 से रो 3 को माइनस कर दो, रो 2 से रो 3 को माइनस कर दिया, 1 0 माइनस बी में कोई अंतर नहीं, 2ab माइनस 2ab 0, और जो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपको मैं बता रहा था। और यहां हम करेंगे 2a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। वाओ, ये हमने a कॉमन लिया, यहाँ भी हमारे पास बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज हमारे पास हो गई, a कॉमन लेके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कॉमन बच गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन थी, ये कैलकुलेशन हमने की है। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमने की है, इसको आप कॉपी कर लेना, चाहे देख लेना। फिर बचा हमारे पास 2ab माइनस का 2a स्क्वायर और a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और इधर हमारे पास चल रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये बहुत बढ़िया हमने यहाँ पे कर दिया। हमें एक 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जरूरत थी, यहाँ पे 2 हमें मिल गए। तो आपको पता है क्या करना है, टेकिंग कॉमन, फ्रॉम रो 2, तो रो 2 से हमने कॉमन लिया, तो ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक और आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन बाहर ले लिए, तो 1 0 माइनस बी 0 1 ए
2ab माइनस का 2a² और यहां भी अगर मैं a कॉमन ले लूं अंदर बच जाएगा 1 माइनस a² माइनस b²। ठीक है, 1 माइनस a² माइनस b²। हमने क्या कर दिया, अगर यहाँ पे a भी हमने कॉमन ले लिया। क्लियर? क्लियर? इसके बाद अब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप एक्सपेंड कर देंगे, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो क्योंकि 1 0 b ही आपको दिख रहा है। ठीक है, रो 1 के अलोंग आप एक्सपेंड इसको कर सकते हैं और यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, कॉलम से अगर मैं सॉल्व करने वाला हूं इसी क्वेश्चन को, समझ रहे हो? इसी क्वेश्चन को अगर हम कॉलम से सॉल्व करने वाले हैं तो कॉलम से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन को जैसे आप बोल रहे हैं कि सर अगर हम कॉलम से करेंगे तो कॉलम से कैसे करेंगे। ठीक है, कॉलम से आप देखेंगे क्वेश्चन को बेटा, तो आप देखो यहाँ आपने R1 और R3 में 2b आपको दिखा था, आप यहाँ देखो कॉलम 1 और यहाँ भी आपको 2b मिल जाएगा। ठीक है, तो वही रिलेशन आप कॉलम के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, वही चीजें आप कॉलम में भी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो करके देख देता हूं आपको, क्वेश्चन लिख देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की नजर चले जाती है कॉलम में चले गई। ठीक है, अब उसको कॉलम से करना है या फिर क्वेश्चन में आ गया आपको कि भैया कॉलम से सॉल्व करके दिखाओ, कॉलम से सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, क्या करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि यार कॉलम 1 से ना अब 2b की नजर उसकी हमें पता है 1 प्लस a² प्लस b² इसको मुझे बनाना है, तो प्लस b² के लिए आपको नजर पड़ी इसकी इसमें कि यार अगर इसमें ना कॉलम 3 में मैं b के मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम इसको प्लस कर दें, सिंपल, सॉरी प्लस नहीं, सिंपल इसको हम माइनस कर दें तो भी आपका क्या है, हमारा आ जाएगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना ध्यान आपको रखना है। क्वेश्चन में क्या बोला मैंने, माइनस 2b को आपने b से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस 2b² हो गया। अब आपको 1 प्लस a² माइनस b² के साथ अगर आप इसको प्लस करते हो तो प्लस करोगे आप इसको तो माइनस 2b² हो जाएगा। अब मैं समझा रहा हूं कि माइनस क्यों करना है, प्लस माइनस माइनस, तो ये तो मेरा क्या बन गया, 1 प्लस a² माइनस का 3b³ बन गया। देखो ना, ये हमारा 1 प्लस a² माइनस का 3b², बट ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, ये तो हमको चाहिए ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस 2b² जो ये मैंने लाया इससे मुझे कॉलम 1 से माइनस करना पड़ेगा प्लस करने की जगह। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है ना, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस 2b², तो 1 प्लस a² माइनस b² माइनस माइनस प्लस का 2b², तो 1 प्लस a² का प्लस का b² जो मुझे चाहिए हमें मिल जाएगा, है ना, ये हमें मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ऑपरेट यहाँ पे जो लगाएंगे हम ऑपरेशन, कॉलम 1 में माइनस कर रहा हूं, मैं कॉलम 1 से माइनस कर रहा हूं b टाइम्स ऑफ c3, इस बार मैं एक ही साथ लगा रहा हूं। ठीक है, ऑपरेशन इस बार एक साथ ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो डेल इक्वल्स टू, ये तो 1 प्लस a² प्लस b² आ गया। अब 1 माइनस ab² को आपको किससे, कॉलम, अब कॉलम की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, अब रो में मत जाना। अब 2ab की आपको जो है माइनस, अब 2ab को आपको माइनस करना है 2a इससे। ठीक है, तो ये भी आपका 2ab हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा ना भाई, 2ab हो जाएगा ना ये, b क्यों, क्योंकि b c3 करना है आपको, c3 के साथ b करना है। नहीं तो अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है तो आप ना क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, पहले वाले टाइप में किया था कि b को आप क्या कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसा ही कर दो। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो उसको ऐसा करो, देखो घबराओ मत, इसको आप सिंपल क्या कर दो कि मैं क्या कर रहा हूं, घबराने का नहीं,
कॉलम 3 में आप क्या कर रहे हो, BC3 कर रहे हो। बस कॉलम 3 में BC3 कर रहा हूं, तो कॉलम 3 की बात है तो B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कॉलम 3 में, और आपको ये मकसद पता होना चाहिए कि आपने B से मल्टीप्लाई करा क्यों है। ठीक है, अब मुझे मकसद पता है मैंने क्यों किया था, ताकि मैं माइनस करता हूं C1 माइनस C3। अब माइनस करते रहना, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो 2B से आप माइनस कर रहे हो, B क्यूब को माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो 2B माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस बी क्यूब, तो 2B माइनस बी हो गया प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। तो यहां से B कॉमन ले लो, अंदर जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने B कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी सेम रख दूं। अब आपको पता है कि करना क्या है, बस कॉमन ले लेना है। कॉलम कॉमन कहां से हो गया, कॉलम 1 से। कॉलम वन से हम चीजों को कॉमन लेंगे, तो जब हमने कॉमन लिया तो क्या हमें मिला, कॉलम 1 से कॉमन लेने पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर हमको जो है कॉमन मिल गया। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, हमने कॉमन लिया, तो कॉमन जब हमने लिया तो यहां बच जाएगा 1, यहां बच जाएगा 0, यहां बच जाएगा b, और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो चीजें आपको, अगर एक कभी कभार क्या करते हैं कुछ कुछ बच्चे एक ही ऑपरेशन में दो दो चीजों को डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। वो आप लोग तब तक ना करें जब तक आप लोग क्या है परफेक्ट ना हो जाए। ठीक है, तब तक आप उन चीजों को ना ही करें। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब सिंपल सा आप देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं कि यार अब ना मेरे को जो है, अब ना हमको जो है एक अभी तो एक ही बार आया स्क्वायर चाहिए, तो ये मेरे को मिल गया। यानी इस माइनस को ना मेरे को प्लस बनाना है, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, और इसको प्लस बनाने के लिए मुझे प्लस का 2a स्क्वायर चाहिए, और प्लस का 2a स्क्वायर मेरे को यहां मिल गया, प्लस का 2a स्क्वायर मेरे को यहां मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस आपको पता है आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको a स्क्वायर बनाना है। a स्क्वायर बनाने के लिए आप a से क्या करने वाले हो, मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो आप कर दीजिए। कॉलम पकड़ेंगे, अब कॉलम में पकड़ने के लिए आप देखो आपको यहाँ क्या चाहिए, अगेन वही प्लस 2 का 2a स्क्वायर चाहिए, वही चीज बार बार सामने आ रही कि प्लस का 2a स्क्वायर ही मेरे को चाहिए। तो अगेन देखो जो हमने करा था, अब यहाँ आपको, अब आपको इसकी याद आएगी 2a स्क्वायर, तो यानी कि बट यहाँ पे b एक्स्ट्रा है, यहाँ पे b एक्स्ट्रा है, तो b को पहले क्या करना पड़ेगा, b को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, b को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, b को हमें हटाना पड़ेगा। तो b को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, b को हटाने के लिए मैं b से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप सिंपल कर सकते हैं, कॉलम 3 को आपने क्या किया, b डिवाइडेड बाय b। ठीक है, या फिर टेकिंग कॉमन, या फिर टेकिंग कॉमन, b को आपने बाहर ले लिया, तो जब मैं b को यहां बाहर ले लूंगा तो यहां मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर आ जाएगा 1 0 b, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉलम ही यूज कर रहा हूँ, तो कॉलम की तरह से हम लिख रहे हैं कि अगर आपको अगर कॉलम से करना है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2b, यहाँ बच जाएगा 2a, और यहाँ बच जाएगा जब आप b कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बी
माइनस बी स्क्वायर, तो बी से बी कट गया, अंदर बच जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। वही चीजें बच्चों घूम फिर के आ रही है, अगर आप कॉलम से करोगे तो भी चीजें सेम है। बस अब आपको माइनस का ए स्क्वायर है तो आपको इसको प्लस का ए स्क्वायर बनाना है, तो प्लस का ए स्क्वायर के लिए आप इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब ए से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसी स्टेप में कर देता हूं ए से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो समझ जाना आप लोग, ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 2b हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए से आपने पूरे की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। आपने ए से पूरी मल्टीप्लाई कर दी, तो ए से जब मल्टीप्लाई किया, अब आप हमें क्या करना है, अब हमको इनको प्लस करना है। प्लस करेंगे तभी तो प्लस का ए स्क्वायर आएगा। तो आप क्या करेंगे, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 हम कर रहे हैं। तो कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 जब आप करेंगे तो आपको 1 0 बी में तो मुझे कोई 2ab माइनस 2ba 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसके लिए हमने इतना सब किया। और आप इसको यहीं कर लेते हैं, इसको भी हमें क्या करना है, ठीक है, यही है ना, हाँ। तो प्लस करना है, तो प्लस आप करेंगे माइनस 2a प्लस a माइनस a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। तो आप प्लस जब इसे करेंगे तो आएगा आपका माइनस ए क्यूब माइनस का ए बी स्क्वायर। यहां से आप माइनस ए कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस ए कॉमन लेके अंदर बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बच जाएगा 2ba 2a स्क्वायर, और ये आएगा a 1 माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, क्लियर। इसके बाद आपको पता है, तो अगेन यहां से आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहां से आप कॉलम 2 से आप कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद आप फिर इसको एक्सपेंड करके खोल देंगे। सेम बिल्कुल रो की तरह ही था कॉलम वाला भी, ठीक है। कोई हमने कुछ अलग ऑपरेशन यूज नहीं किया, जो ऑपरेशन हमने वहां यूज किए थे रो में, वही ऑपरेशन हमने कॉलम में भी यूज किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स रिलेटेड, डिटरमिनेंट्स के अंदर जो सारणी के अंदर एरिया ऑफ रिलेटेड ऑफ ट्रायंगल आता है, ट्रायंगल के क्वेश्चन जो आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और डिटरमिनेंट्स तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है, उतने ही आपके स्किल्स खुलेंगे, उतने ही आपके ऑप्शंस खुलेंगे कि आप कैसे क्वेश्चंस को घुमा सकते हैं, ठीक है। और कैसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कैसे आप कौन सा ऑपरेशन आपको कब लगाना है, वो सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा इस तरह के क्वेश्चनों पे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।